करीब 20 साल बाद दो ठाकरे भाई एक होने की कगार पर हैं। चर्चा है कि मराठी के विषय को लेकर हिंदी सख्ती के विरोध में दोनों भाई एक आए हैं, लेकिन ये मिलन सिर्फ 5 जुलाई की विजय सभा तक नहीं तो उसके आगे भी जाएगा और आगामी चुनाव में इसके परिणाम देखने मिलेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं भाजपा के आमदार विधायक राम कदम जी। कदम साहब, जिस प्रकार दोनों भाई एक हो रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने राज ठाकरे के साथ बहुत करीब से काम किया है। पहले 13 विधायकों में से आप एक थे जो 2009 में चुन के आए। उनके काम करने का तरीका और उस समय अपने भाई के प्रति क्या भावना रखते थे, क्योंकि उसी समय वो शिवसेना छोड़कर मन से स्थापित करके चुनाव के मैदान में 2009 में उतरे थे। उस समय के उद्धव ठाकरे, उनके संबंध और आज की स्थिति, आपका उसका आकलन आप किस तरह करते हैं? 2009 में मैं पहली बार मनसे से ही चुन करके आया और जो 13 लोग चुन के आए थे उनमें से मैं एक था। और मेरे माता पिता का आशीर्वाद और मेरे घाटकोपर की जनता का आशीर्वाद, मैं लगातार चौथी बार उन 13 में से चुन के आने वाला मैं एकलौता विधायक हूँ। और रहा सवाल मराठी भाषा का, तो 2009 में मैंने स्वयं, पहला दिन था विधानसभा सत्र का और मराठी में शपथ ली जाए और इस कारण मैंने शहादत दी। 4 साल के लिए मेरा निलंबन भी उसी दौरान हुआ। रहा सवाल श्रीमान राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी, इन दोनों भाइयों का, तो हमेशा राज ठाकरे जी ने बड़ा कलेजा अपने भाई के प्रति रखा है। जब आदित्य वर्ली से चुनाव लड़ रहे थे तो मनसे ने वहां से कोई उम्मीदवार नहीं दिया और दूसरी ओर अमित ठाकरे चुनाव माहिम से लड़ रहे थे। अपेक्षा ये थी कि उद्धव भी वहां से कोई अपना उम्मीदवार न दे, पर उद्धव की ओर से दिल का बड़प्पन नहीं दिखा। जब संघर्ष का मनसे का समय था तब ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है पार्टी, इस प्रकार के अवमानकारक शब्दों का, उस वाणी का भी प्रयोग आदित्य ठाकरे की ओर से हुआ। दूसरी ओर जब उद्धव ठाकरे बीमार थे तो स्वयं राज ठाकरे अस्पताल उनको देखने के लिए, मिलने के लिए पहुंचे। जीवन में पहली बार शिवसेना का कार्याध्यक्ष उन्हें बनाया जाए, इसके लिए महाबलेश्वर में शिविर हुआ था। उस समय भी उसकी पहल राज ठाकरे की ओर से हुई थी। यानी जब जब मौका मिला तो अनुज होते हुए भी राज ठाकरे जी ने एक भाई का फर्ज अदा किया, और उद्धव ठाकरे की ओर से ऐसा एक भी उदाहरण वो दे नहीं सकते कि उन्होंने अपने छोटे भाई के प्रति कुछ किया। खैर, उनका निजी पारिवारिक मामला है। उद्धव ठाकरे के मन में क्या है, एक केवल घर के 3 लोग छोड़ करके चौथा कोई आदमी बता नहीं सकता। उनके पेट में एक होगा, उनके मुख पे कुछ और दिखेगा और वाणी जो निकलेगी उससे कुछ तीसरा ही निकलेगा। पेट की बात वो कभी भी उनके मुख पर नहीं आती। बाला साहब का ऐसा नहीं था, बाला साहब का रोक ठोक था। इसलिए उद्धव ठाकरे भली बात ही जानते हैं कि राज ठाकरे के साथ जाना यानी बची कुची उनकी सेना खत्म करना, क्योंकि उनका एक कैरिस्मेटिक वक्ता है, एक अलग उनकी प्रतिभा, छवि है। तो उस छवि के अंदर पहले से ही 90% से अधिक लोग उद्धव ठाकरे के अहंकार और स्वभाव के कारण उनको छोड़ चुके हैं। बचे कुछ 10% है, वो भी जाने के कगार पर है। तो राज ठाकरे के साथ जाना यानी उन सब लोगों को भी। तो आप मानते हैं कि दो एक नहीं होंगे? कैसे हो सकते? जरूरत है ना सर, अब नहीं, अभी जरूरत है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो मनसे का परफॉर्मेंस आप देखिए, उद्धव ठाकरे का अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे में दोनों को तो अब ये, इसके अलावा कोई पर्याय नहीं अगर भाजपा का सामना करना पड़ना है। उद्धव ठाकरे की स्क्रिप्ट पूरी तरह से गांधी परिवार के घर पर लिखी जाती है। राउत रोज उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, उद्धव ठाकरे अपने भाषणों में बोलते हैं। और वो स्क्रिप्ट ऑपरेशन सिंदूर का विरोध,
हमारी साहसी सेना पर संदेह व्यक्त करना और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों को कहीं ना कहीं खुश करना, ऐसी पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में स्क्रिप्ट होती है। लोकसभा के चुनाव में उनके सांसद चुन के क्या आते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। क्या राज ठाकरे इस बात को कबूल करेंगे? कतई नहीं हो सकता। अभी अभी उन्होंने हिंदुत्व की लाइन ली है। हिंदुत्व की विचारधारा के साथ कांग्रेस की विचारधारा कैसे जाएगी? क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस का हाथ छोड़ेंगे? वो तो शरद पवार और कांग्रेस के गोद में बैठे हैं, जिनका विरोध स्वर्गीय बाला साहब ने आजीवन किया। यानी स्वर्गीय पिता के दुश्मनों को कोई गले नहीं लगाता, उनको सबक सिखाता है। उद्धव ठाकरे ने तो धोखाधड़ी अगर की होगी तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ की, अपने पिता के विचारों के साथ की। पहल तो हुई है ना, दोनों भाइयों ने पहल तो की है। संयुक्त होर्डिंग्स दिख रहे हैं, बोर्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ पर वीडियोस बनाए जा रहे हैं मराठी के नाम पे। लोगों को मूर्ख बनाने की एक अप्रत्यक्ष रूप से साजिश है। हिंदी जबरन किसने ला दी? उद्धव ठाकरे ने। इस प्रकार से जबरन भाषा नहीं लादनी चाहिए। बच्चे के माता पिता तय करें उनकी पसंदीदा भाषा का चयन करने का नैतिक अधिकार लोगों को किसने दिया? आदरणीय देवेंद्र फडणवीस सरकार ने, हमारी सरकार ने। यानी हिंदी को जबरन ला देंगे उद्धव ठाकरे। कागजात है, दस्तावेज है, कैसे नकारोगे तुम? तो इसलिए अगर कोई रैली लेनी है तो वर्तमान सरकार को धन्यवाद देने की रैली लो। ये तुम्हारा पाप है, उद्धव ठाकरे का पाप है। पर झूठ कितने धड़ल्ले से बोल रहे देखो। चर्चा तो है, कोशिशें तो चल रही हैं दोनों भाइयों की एक होने के लिए। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन क्या आपकी और राज ठाकरे की दोस्ती इससे खत्म होगी या वो दोस्ती बरकरार रहेगी और वो आपके साथ आ सकते हैं? देखिए, लड़ाई राजनीति में विचारधारा की होती है, व्यक्तिगत संबंधों की नहीं होती। ये मूल बात। और इसके साथ साथ हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि इन दोनों दलों को, मैंने से तो खैर शुरू से मराठी आदमी और मराठी भाषा की बात कर रहे हैं, उनको नैतिक अधिकार है वो बात बोलने का। पर उबाटा को क्या है? कोई अधिकार नहीं उनको। गोरेगांव के पत्राचाल में मराठी आदमी को इन्होंने मार करके भगाया एक बिल्डर के हित के लिए। राज्यसभा के चुनाव आते हैं तो मराठी इनको अपने नेता याद नहीं आते। कौन याद आते? आप जाके टटोल लो। चुनाव अब महानगर पालिका के आए हैं 3 महीने बाद, तब जाकर के इनको मराठी भाषा, मराठी आदमी इनकी याद आ गई। अब बोलेंगे मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ी जाएगी, इस प्रकार की झूठे बातें बोलेंगे। इनको क्या लगता है कि 2009 में मनसे को मराठी विषय को लेकर के एक बहुत बड़ी सफलता मिली, तो उबाटा को लग रहा है कि शायद अब भी मिलेगी। पर अब सोशल मीडिया इतना फैल चुका है कि लोग समझ रहे हैं ये मराठी भाषा या मराठी आदमी के लिए लड़ाई नहीं है, ये महानगर चुनाव की लड़ाई है। तो यहाँ राम कदम स्पष्ट कर रहे हैं कि ये निजी हित की, स्वार्थ की लड़ाई है और उस वजह से मराठी भाषा, अस्मिता, महाराष्ट्र, इसका इस्तेमाल दोनों ठाकरे भाई कर रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि ये संभव ही नहीं कि दोनों भाई एक होंगे, क्योंकि एक मयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकते। तो इस वजह से भाजपा ये एक विश्वास के साथ कह रही है कि मराठी हितों का काम उन्होंने किया है। मराठी किसी की जहागीर नहीं। मराठी पर या मराठी व्यक्ति के लिए, महाराष्ट्र के लिए जो भाजपा कर सकती है वो किसी ने नहीं किया। तो मराठी वोट बैंक इंटैक्ट है, भाजपा के साथ है और ये चुनावी रणनीति के तहत दोनों भाई एक आ रहे हैं, जिसका परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।